ठीक है, तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे दुश्मन को जो हमारे शरीर के अंदर छुपा बैठा है, जो बिना कोई शोर मचाए चुपचाप सब कुछ तबाह कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी साइलेंट किलर पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया डायबिटीज के नाम से जानती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो सालों तक बिना एक भी लक्षण दिखाए हमारे ऑर्गन्स को चुपचाप डैमेज करती रहती है। देखिए, डायबिटीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये महीनों और सालों तक छुपकर आपकी आंखों, किडनी और दिल को ऐसा भारी नुकसान पहुंचाती है जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। यहाँ कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हैं जिन्हें लोग अक्सर बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, हद से ज्यादा प्यास लगना, बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, धुंधला दिखना, घावों का देरी से भरना या अचानक से वजन कम हो जाना। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, जिसमें फास्ट फूड ज्यादा है और नींद बहुत कम, वो इन ट्रिगर्स को और भी तेजी से बढ़ा रहा है। जरा सोचिए कि बॉडी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। एक तरफ है एक बिल्कुल हेल्दी ब्लड स्ट्रीम, एकदम स्मूथ, जो हर ऑर्गन तक पहुंचकर उसे सही न्यूट्रिशन दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है एक शुगर से भरी हुई ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने का मतलब है खून का गाढ़ा और चिपचिपा हो जाना। ये गाढ़ा खून अंगों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑर्गन इन्फ्लेमेशन, गंभीर नर्व डैमेज, हार्ट अटैक्स और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो शरीर के अंग काटने तक ही नौबत आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए ना, इस छलकती हुई बाल्टी का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी बॉडी एक बाल्टी की तरह है जो धीरे धीरे प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर से भरती जाती है, जब तक कि वो छलक कर हमारे खून में ना मिल जाए। हमारे सेल्स किसी मेट्रो के उस खचाखच भरे डिब्बे जैसे हो जाते हैं, जहां इंसुलिन चाहकर भी और ग्लूकोज को अंदर धक्का नहीं मार सकता। तो अब आते हैं उन 6 साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज पर जो इस पूरी पिक्चर को बदल सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अपने खाने में एक एसिड को शामिल करना। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के एंजाइम्स उससे बहुत तेजी से ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर आप एप्पल साइडर विनेगर, नींबू या छाछ जैसा कोई एसिड खाने से पहले या उसके साथ लेते हैं, तो ये उन एंजाइम्स की स्पीड को नेचुरली स्लो डाउन कर देता है। और इस छोटे से बदलाव का असर देखिए, ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। जब अकेले सिर्फ पास्ता खाया गया तो ब्लड शुगर स्पाइक 100 तक चला गया, लेकिन जब उसी पास्ता से पहले विनेगर यानी सिरका लिया गया तो वो स्पाइक गिरकर सिर्फ 66 रह गया। मतलब बस एक चम्मच विनेगर आपके ब्लड शुगर स्पाइक को लगभग 34% तक गिरा सकता है ना कमाल की बात। अब दूसरी स्ट्रैटेजी सुनिए, खाने का सही ऑर्डर। आप किस सीक्वेंस में खाना खाते हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्टेप 1, पहले सब्जियां और फाइबर खाएं। स्टेप 2, उसके बाद प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स। और स्टेप 3, सबसे आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स और मीठा। ऐसा करने से होता यह है कि सब्जियों का फाइबर आपकी आंतों की दीवारों पर एक जाली या मेश बना देता है, जो कार्ब्स को अचानक से खून में घुलने से रोकता है। 75%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर आप अपने मेन मील से ठीक पहले एक प्लेट भर के कच्चा सलाद खा लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक 75% तक कम हो सकता है। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि इतनी छोटी सी आदत इतना बड़ा डिफरेंस ला सकती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है नेकेड कार्ब्स और हीरो कार्ब्स के बीच का फर्क समझना। नेकेड कार्ब्स जैसे एप्पल जूस, सफेद चावल और मैदे के बिस्किट्स, इनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और ये तुरंत शुगर स्पाइक देते हैं। इनके बजाय हीरो कार्ब्स चुनिए, जैसे मूंगफली के साथ पूरा सेब खाना या मिलेट्स। ये खून में धीरे धीरे और लगातार ग्लूकोज रिलीज करते हैं। नेकेड कार्ब्स से बचना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो बेसिकली ये सिंपल सी इक्वेशन हमेशा याद रखिए, अगर आप हीरो कार्ब्स को हाई क्वालिटी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो शुगर स्पाइक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये फैट्स और प्रोटीन्स कार्ब्स को एक तरह से कवर कर लेते हैं और इस बाल्टी को तेजी से छलकने से रोकते हैं। अब जो बात इस डेटा में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप एक्सरसाइज किस वक्त करते हैं। 30 मिनट की रैंडम वॉकिंग को अगर हम खाने के ठीक बाद की 10 मिनट की पावर वॉक से कंपेयर करें तो रिजल्ट्स एकदम क्लियर हैं। खाने के तुरंत बाद 10 मिनट चलना दिन भर में कहीं भी 30 मिनट चलने से कई ज्यादा इफेक्टिव है। इसके पीछे की साइंस बहुत सॉलिड है। खाने के बाद 10 मिनट चलने से हमारे पैरों की सोलियस मसल एक्टिवेट हो जाती है। ये मसल खून में मौजूद ग्लूकोज को तुरंत एनर्जी की तरह यूज कर लेती है। देखा जाए तो ये हमारे प्राचीन आयुर्वेद की उस आदत से बिल्कुल मिलता जुलता है, जहां मेटाबॉलिज्म को तुरंत बढ़ाने के लिए खाने के बाद वज्रासन में बैठने की सलाह दी जाती थी। स्ट्रैटेजी नंबर 5, कुछ पावरफुल डाइटरी बदलाव। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे बीजों के साथ कद्दू, करेले का जूस, भिगोए हुए मिलेट्स और जौ, साबुत दालें जैसे काला चना और मखाना। कद्दू के बीज और करेला तो स्पेशली इंसुलिन प्रोडक्शन और पैंक्रियाज की हेल्थ को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करते हैं। 65% की भारी गिरावट, सोचिए सिर्फ अपना अनाज बदलने से क्या कुछ नहीं हो सकता। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड गेहूं को छोड़कर अगर हम पुराने अनाज जैसे जौ या ज्वार को अपनाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स में 65% तक का ड्रॉप आ सकता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। और अब छठी और आखिरी स्ट्रैटेजी, जो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो सब कुछ सही खा रहे हैं, फिर भी सुबह उनकी फास्टिंग शुगर हाई आती है। इसे द डॉन फिनोमिनन कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां हमारा लिवर सुबह सुबह एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करता है। लेकिन इस डॉन फिनोमिनन को टैकल करने का एक शानदार नाइट टाइम हैक है। रात को सोने से पहले सीलोन दालचीनी, वर्जिन कोकोनट ऑयल और गुनगुने पानी का मिक्सचर लेना।
अब आप सोचेंगे कि यह हैक काम कैसे करता है। दालचीनी में सिनामिल्डिहाइड होता है जो बिल्कुल इंसुलिन की तरह रिएक्ट करता है, और कोकोनट ऑयल के MCT हेल्दी फैट्स इस दालचीनी को बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन रात भर आपके लिवर को शांत रखता है, ग्लूकोज की एंट्री को स्लो करता है और सुबह की फास्टिंग शुगर को एवरेज 24 पॉइंट्स तक कम कर देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि डायबिटीज एक रिवर्सिबल डाइटरी डिसऑर्डर है। अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज तो जेनेटिक्स की वजह से होती है, लेकिन इन नंबर्स को देखिए। जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 15% है, बाकी का 85% हमारी डाइट और हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि हमारे जीन्स सिर्फ तभी ट्रिगर होते हैं जब हमारी आदतें खराब होती हैं। ये कोट इस पूरी चर्चा का असली सार है। डायबिटीज कोई ऐसी लाइलाज या जेनेटिक सजा नहीं है जिसके साथ आपको जिंदगी भर जीना पड़े। ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है जिसे आप अपने डेली चॉइसेस से बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। ये सच में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आखिरी सवाल जिस पर हमें आज विचार करना चाहिए, हमारी वो शुगर की बाल्टी छलक रही है, क्या हम उसे ऐसे ही ओवरफ्लो होने देंगे या उसे खाली करने का प्रोसेस आज बल्कि अभी से शुरू करेंगे? चॉइस बिल्कुल आपके हाथ में है।